हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू डेली डेव। और अगर तुम जावास्क्रिप्ट के डेवलपर हो तो तुम्हें पता होगा कि जेएस का इनबिल्ट डेट ऑब्जेक्ट कितना बड़ा हेडेक है। बग्स, टाइम जोन इशू और कंफ्यूजिंग मेथड्स की वजह से हमें हमेशा मूवमेंट जेएस या डेट एफएनएस जैसी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन अब और नहीं, जावास्क्रिप्ट में ऑफिशियली लेके आ रहा है टेम्परल एपीआई। और आज के इस वीडियो में हम थ्योरी नहीं बल्कि डायरेक्ट कोड एग्जांपल से समझेंगे कि आपको अभी पुराने डेट मेथड्स को क्यों छोड़ देना चाहिए और टेम्परल पर क्यों शिफ्ट होना चाहिए। तो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर पुराने डेट ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम क्या थी। देखो, ये एपीआई 1995 में बनी थी और तब से बेसिकली ब्रोकन ही है। देखो, इसमें चार मेन इश्यूज हैं, जिसमें पहला है म्यूटेशन, यानी गलती से ओरिजिनल डेट चेंज हो जाना बहुत ज़्यादा कॉमन है। दूसरा है जीरो इंडेक्स मंथ, यानी जनवरी जीरो है पर डेज वन से स्टार्ट होते हैं। और तीसरा है टाइम जोन का नाइटमेयर, ये हमेशा आपके कंप्यूटर की लोकल टाइम को उठाता है। स्ट्रिक्ट यूटीसी मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और चौथा एंड लास्ट है अनरिलायबल पार्सिंग। अलग अलग ब्राउज़र सेम डेट स्ट्रिंग को अलग अलग तरीके से पार्स करते हैं। अब देखो, इन चारों को फिक्स करने के लिए आती है टेम्परल एपीआई। इसके तीन सबसे बड़े सुपर पावर्स हैं। देखो, सबसे नंबर वन पे ये स्ट्रिक्टली इम्यूटेबल है। एक बार डेट बन गई तो इसे चेंज नहीं कर सकते। नंबर टू पे है ह्यूमन डेट। अब जनवरी का मतलब वन है, जीरो नहीं। और तीसरा एग्जैक्ट टाइप्स। देखो, इसमें पुराने डेट की तरह एक ही ऑब्जेक्ट सब कुछ हैंडल नहीं करता। अब हमारे पास प्लेन डेट, प्लेन टाइम, जोन डेट टाइम जैसी अलग अलग एग्जैक्ट क्लासेस हैं। चलो अब इसे डायरेक्ट कोड में देखते हैं। देखो, पहला चेंज है इम्यूटेबिलिटी। लेफ्ट साइड वाले बिफोर कोड में देखो, अगर मैं 2026 की एक डेट बनाऊं और उसको नेक्स्ट ईयर वेरिएबल में असाइन कर दूं और उसमें मैं साल 2027 कर दूं, तो ओरिजिनल जो मेरा वेरिएबल था उसमें भी 2027 हो जाता है, क्योंकि दोनों का रेफरेंस सेम है। और ये जेएस में टाइम जोन बग्स का नंबर वन रीज़न है। अब राइट साइड टेम्परल का कोड देखते हैं। यहाँ हम टेम्परल डॉट प्लेन डेट का यूज़ कर रहे हैं। जब मैं विथ मेथड से साल 2027 करता हूँ तो एक कम्प्लीटली न्यू इंस्टेंट रिटर्न, मतलब मुझे एक नया ऑब्जेक्ट मिलेगा और ओरिजिनल जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो अनचेंज रहता है। अब आते हैं जेएस डेट के सबसे ज़्यादा अनोइंग फीचर पे, जीरो इंडेक्स मंथ। देखो, लेफ्ट साइड वाले कोड को देखो। अगर मैं इसमें ये न्यू डेट क्रिएट करता हूँ तो तुम्हें लगेगा कि ये 1 जनवरी है, राइट? लेकिन रॉन्ग, ये बनेगी 1 फरवरी, क्योंकि मंथ जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है और 11 तक चलते हैं। अब देखो, टेम्परल ने इसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करा है। मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन इसको बहुत ही इजीली सॉल्व करा है। देखो, राइट साइड वाले कोड में जब हम टेम्परल डॉट प्लेन डेट डॉट फ्रॉम का यूज़ करते हैं तो वहाँ मंथ वन का मतलब डायरेक्टली जनवरी होता है, जो कि नॉर्मली है, मतलब जो नॉर्मली होना चाहिए। तो इस तरह से इसने ये जीरो इंडेक्स वाली मैडनेस को सॉल्व करा है। देखो, जावा की डेट एपीआई के साथ टाइम जोन को हैंडल करना हमेशा एक नाइटमेयर रहा है। मान लो कि आप इंडिया में कोलकाता टाइम जोन यूज़ कर रहे हो और आपको एग्जैक्ट टाइम कैप्चर करना है और फिर उसको न्यूयॉर्क के टाइम में कन्वर्ट करना है। तो देखो, पुराने जेएस में इसके लिए बहुत सारे तुम्हें मैनुअल मैथ्स और लाइब्रेरीज यूज़ करनी पड़ती थी, लेकिन टेम्परल के साथ ये सिर्फ दो लाइन में हो जाता है। देखो, इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे टेम्परल से, टेम्परल डॉट नाउ डॉट जोन डेट टाइम आईएसओ, और यहाँ पे हम अपना टाइम जोन पास कर देंगे। और इससे हम जो एग्जैक्ट टाइम है, इंडियन टाइम, उसको कैप्चर कर लेंगे और उसको न्यूयॉर्क में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ हमें डॉट विथ टाइम जोन और टाइम जोन पास करनी है। और ये सारी हैंडलिंग खुद कर लेगा। जैसे कि डे लाइट सेविंग होती है, वो इंडिया में तो नहीं होती, लेकिन वो यूएस और जगह होती है, तो उसको भी ये इंटरनली। अब इसके बाद प्रॉब्लम आती है डेट्स को सब्सट्रैक्ट या ऐड करना। तो भाई, अगर तुमने डेट्स को सब्सट्रैक्ट या ऐड करा है तो मुझे पता है सब लोग एक ही तरीके से करते हैं। सबसे पहले टाइम स्टैम्प को मिली सेकेंड्स में निकालते हैं और फिर उनको सब्सट्रैक्ट करने के लिए 1000 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24 से डिवाइड करके फिर डेज़ निकालते हैं। तो यार, इसमें देखो ये निकल तो जाता है, लेकिन इसमें अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लीप ईयर्स, डे लाइट सेविंग, इन सबको तुम कंप्लीटली इग्नोर कर देते हो। देखो, टेम्परल में हमारे पास एक डेडिकेटेड एपीआई है। अगर मुझे चाहिए तो मैं बस d1 डॉट अंटिल d2 लिखूँगा और लार्जेस्ट यूनिट डेज पास करूँगा, और एक लाइन में मुझे एग्जैक्ट और सेफ और एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। मतलब देखो कितना ईजी हो गया है टेम्परल एपीआई को यूज़ करना। और सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी नहीं चाहिए। अब देखो, स्ट्रिंग पार्सिंग की बात करें तो पुराना डेट डॉट पार्स बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल मेथड था। कभी स्ट्रिंग को लोकल टाइम मान लेता था और कभी यूटीसी मान लेता था। देखो, टेम्परल ने इस चीज़ में जीरो टॉलरेंस रखा है। ये स्ट्रिक्ट आईएसओ 8601 स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। अगर आपने इस स्टैंडर्ड के डेट फॉर्मेट को दिया है तो डेट पार्स होगी, लेकिन अगर आपने लोकल फॉर्मेट जैसे कि इस टाइप से पास करा है तो ये साइलेंटली गलत डेट बनाने की बजाय
इंस्टेंटली एक क्लियर एरर थ्रो करेगा, मतलब कि फेल फास्ट फिक्स फास्ट। मतलब आपको सीधे एरर मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको गलत डेट रिटर्न कर देगा। अब देखो सबसे बड़ा सवाल है कि हम टेम्परल को आज ही क्यों यूज़ कर सकते हैं। देखो टेम्परल एपीआई करंटली ईमैक्स स्क्रिप्ट के स्टेज 3 प्रपोजल पर है और जल्दी स्टेज 4 में आने वाली है। लेकिन आपको ब्राउज़र के नेटिव सपोर्ट का वेट करनी लेकिन सबसे इसमें अच्छी बात है कि आपको ब्राउज़र के नेटिव सपोर्ट करने का वेट नहीं करना है। अब न्यू जितने भी ब्राउज़र हैं उनकी अपडेट्स में इसका सपोर्ट आ गया है। तो आप इसे आज ही अपने प्रोजेक्ट में ऑफिशियली रन कर सकते हैं और पॉलीफिल का यूज़ करके प्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। और मूवमेंट डॉट जेएस और जितनी भी आप लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं उन्हें टाटा बाय बाय बोल सकते हैं। अब देखो ये चेंजेस तो बड़ा है, लेकिन ये कि आप अगर नया प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप इस एपीआई को ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि अब आपको थर्ड पार्टी पे रिलाय होने की ज़रूरत नहीं है और आपके पास एक ऑफिशियली नेटिव एपीआई है जिसका आप यूज़ कर सकते हो डेट के लिए। तो गाइस ये था जावास्क्रिप्ट टेम्पोरल एपीआई का एक डीप डाइव, इम्यूटेबिलिटी, टाइम जोन सपोर्ट और क्लीन मैथ्स के साथ। देखो टेम्पोरल सच में जावास्क्रिप्ट डेवलपर के लिए एक न्यू लाइफ सेवर है। तो यार आप मुझे कमेंट से बताओ कि आप कौन सी डेट की लाइब्रेरीज यूज़ करते थे और क्या आपको टेम्परल के बारे में पता है। और ये वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके पास कोई नेक्स्ट वीडियो का आइडिया है तो प्लीज़ कमेंट करो। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। थैंक यू।